मैं अनिल कुमार, सहायक अध्यापक वाणिज्य, राजकीय जुल्फिकार इंटर कॉलेज रामपुर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पूछताछ संबंधी पत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूछताछ एक ऐसा शब्द ही जो आपको खुद ब खुद पता लग जाता है कि ये क्या है। पूछताछ संबंधी पत्र के विषय में ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब नया व्यापार शुरू करता है तो क्या करता है, विभिन्न व्यापारियों से क्या करता है कि जानकारी प्राप्त करता है, क्योंकि उसे व्यापार शुरू करना है। तो वो क्या करता है, जितने भी व्यापारी उसके जानने वाले या विभिन्न जिलों में या विभिन्न प्रदेशों में जो व्यापारी, उन व्यापारियों से वो जिस का वो व्यापार करना चाहता है उससे संबंधित वस्तुओं की जानकारी के विषय में पूछताछ करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो पूछताछ संबंधी पत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों, पूछताछ संबंधी जो पत्र है उसमें कुछ विशेष बातें होती हैं। उन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है व्यापारी को, क्योंकि वो ऐसे शब्द होते हैं जिससे दूसरा व्यापारी या दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है और वो उससे संबंधित सूचनाएं देता है। तो जो पूछताछ संबंधी पत्र है उसमें मुख्य बातें क्या होती हैं। नंबर 1, वस्तु संबंधी विवरण। वस्तु संबंधी विवरण का मतलब ये है कि वो कौन सी वस्तुएं, वो जिसके विषय में वो जानकारी करना चाहता है और उसी से संबंधित वो पत्र लिखता है, क्योंकि जिस चीज का वो व्यापार करना चाहता है उससे संबंधित वस्तुओं की जानकारी वो करता है। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से, क्योंकि पत्र के माध्यम से ही वस्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त करता है। और उसके बाद में नंबर 2 है नमूना मंगाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यापारी ये चाहता है कि मुझे नमूना प्राप्त हो जाए, पता नहीं कैसा माल होगा क्या नहीं होगा, सूचनाएं तो दे देते हैं, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसा भी करते हैं कि वो क्या करते हैं कि नमूना मंगवाते हैं, जिससे वो वस्तु को देख लेते हैं कि किस क्वालिटी का जो है, किस क्वालिटी की जो है वस्तुएं होती हैं, और उससे संबंधित वो नमूना यानी स्पेसिमेन मंगाते हैं और उसी को देख करके बाद में वो व्यापारी दूसरे व्यापारी को आदेश देता है। अगला है वस्तु की मात्रा। वस्तु की मात्रा, व्यापारी ये सोचता है कि हम वस्तु की मात्रा भी बता दें, या जिससे कि जिससे सूचनाएं प्राप्त करनी है वो सेटिस्फाई होता है कि वास्तव में इतनी वस्तुएं इस व्यापारी को आवश्यकता है इसको। इसलिए वस्तु की मात्रा के विषय में लिखना और उससे संबंधित सूचनाएं प्राप्त करना होता है। उद्देश्य का उल्लेख, ये भी है कि उद्देश्य क्या है। जो व्यापारी जिस वस्तुओं की जो जानकारी प्राप्त करना है चाहता है वो उसका उद्देश्य क्या है। हो सकता है अपने पर्सनली यूज के लिए वो वस्तुओं की जानकारी करना चाहता है, या व्यापार के लिए अगर वो
वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना है, तो दूसरा व्यापारी ये सोचता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये भी व्यापार शुरू करता है और इसको जो है उसकी वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत के बारे में भी सही और स्पष्ट जानकारी दे देता है। अगला है मूल्य व भुगतान शर्तों के लिए नियम। मूल्य व भुगतान शर्तों के लिए नियम। मूल्य, वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। जिन वस्तुओं की वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसकी क्वालिटी के विषय में, या और दूसरा है उसके भुगतान, कैसे उसका भुगतान होगा, क्या शर्तें होंगी, ये सारी चीजें व्यापारी दूसरे व्यापारी से प्राप्त करना चाहता है। वो क्योंकि उसे ये भी है कि माल तो प्राप्त कर लिया है लेकिन भुगतान कैसे करना है। कभी हो सकता है कि दूसरा व्यापारी सोचता है कि अभी तुरंत भुगतान हो जाए, या ये चाहता है कि माल जाते ही तुरंत मुझे भुगतान प्राप्त हो जाए, और जो माल मंगवाता है जो व्यापारी, वो ये चाहता है कि मैं इसका भुगतान थोड़ा समय से करूं, या जैसी सुविधा हो वो करना चाहता है। तो ये सारी जानकारियां दूसरे व्यापारी से वो प्राप्त कर लेता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो पूछताछ संबंधी पत्र है वो इन मुख्य बातों का समावेश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बातें ना हुई, इन शब्दों का प्रयोग ना किया गया उस पत्र में, तो वो सही से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। अब बच्चों, मैं तुम्हें फिर पुनः ये बात बताना चाहता हूँ कि पूछताछ कोई भी व्यापारी अपना नया व्यापार शुरू करना चाहता है तो वो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ विभिन्न व्यापारियों से वो प्राप्त करता है। उसमें मुख्य बातें क्या होती हैं? वस्तु संबंधी विवरण, नमूना मंगाना, वस्तु की मात्रा, उद्देश्य का उल्लेख, मूल्य व भुगतान शर्तों के लिए नियम। अब इसके लिए पत्र लिखा जाता है, तो पत्र कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो पत्र लिखता है, किसी वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वो पूछताछ संबंधी पत्र कहलाता है। अब एक पत्र के विषय बताना जा रहा हूं कि क्वेश्चन है, गर्ग एंड सन्स जो किराना मर्चेंट है, इसने क्या किया है, सुमित जैन एंड सन्स को पत्र लिखा है, या यूं कहें कि गर्ग एंड सन्स ने सुमित जैन एंड सन्स को एक पत्र भेजा है जिसमें वो विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं गर्ग एंड सन्स बरेली की ओर से सर्वश्री सुमित जैन एंड सन्स मुरादाबाद को कुछ वस्तुओं के भाव तथा व्यापारिक शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए कैसे पत्र लिखा जाएगा? सबसे पहले इसमें जो व्यापारी पत्र भेज रहा है वो सबसे पहले अपना यहाँ पर नाम लिखता है। कौन भेज रहा है इसमें? गर्ग एंड सन्स, किराना मर्चेंट। जो व्यापारी पत्र
भेज रहा है किसी वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए, वो क्या करता है, उसका सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है और उसके नीचे वो किस का व्यापारी है उसका नाम लिखते हैं। तो गर्ग एंड सन्स ये पत्र भेज रहा है और किसका व्यापारी है, किराना मर्चेंट, यानी किराने का ये व्यापारी है। और इधर अपना पता डालता है, कहाँ का है ये, स्टेशन रोड बरेली का है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाम, किराना मर्चेंट, स्टेशन रोड बरेली और दिनांक लिखता है, क्योंकि दिनांक अति आवश्यक होता है। और उसके इधर इस साइड में क्या लिखता है, दूरभाष यानी टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। और संदर्भ संख्या, संदर्भ के विषय में मतलब जो है संदर्भ संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। फिर इसके बाद में, हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद में यहाँ पर उस व्यापारी का नाम लिखा जाता है, यानी सम्मान पूर्वक सर्वश्री किसको लिखा गया था, ये सुमित जैन एंड सन्स को, नया बाजार मुरादाबाद। कहने का मतलब ये है। और उसके बाद में विषय पूछताछ संबंधी पत्र। सबसे पहले जो व्यापारी पत्र लिखता है वो अपना नाम ऊपर, उसके बाद में किराना मर्चेंट जिस चीज का व्यापारी हो वो अपना यहाँ पर उस चीज का नाम लिखता है। इसके बाद में यहाँ पर अपना पता लिखता है और दूरभाष, संदर्भ संख्या, और फिर उसका नाम लिखा जाता है जिसको पत्र लिखा जाता है। किसको लिखा गया है यहाँ पर, सुमित जैन एंड सन्स को, नया बाजार मुरादाबाद। फिर इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर विषय, विषय क्या है, विषय के आगे किस संबंध में क्या है, पूछताछ संबंधी, किसी चीज के बारे में पूछताछ संबंधी पत्र जो लिखा जाता है वो विषय हो गया, पूछताछ संबंधी पत्र। इसके बाद में प्रिय महोदय, प्रिय महोदय, ये हमें अपने भंडार के लिए, कौन, ये गर्ग एंड सन्स कह रहा है कि हमें अपने भंडार के लिए बादाम, काली मिर्च, अखरोट, चिलगोजा तथा किशमिश की आवश्यकता है। कृपया सूचित करने का कष्ट करें, आप हमें ये वस्तुएं किस भाव तथा किन शर्तों पर कितने समय में दे सकेंगे। हम आपके भाव तथा शर्तों के उपयुक्त होने पर हम आपको शीघ्र ही आदेश देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर भवदी, गर्ग एंड सन्स। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं, जो व्यापारी पत्र लिख रहा है वो सबसे ऊपर अपना नाम लिखता है, उसके बाद में ये प्रक्रिया करता है और फिर वो लिखता है कि प्रिय महोदय, यानी जिससे जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसके लिए वो लिखता है, प्रिय महोदय, हम अपने भंडार के लिए विभिन्न प्रकार की, जो भी व्यापारी जैसा हो, यहाँ पर मैं आपको एक किराना मर्चेंट के बारे में बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई बुक स्टॉल यानी किताबों का विक्रेता है, तो वो किताबों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर पुस्तक विक्रेता, यहाँ पर पुस्तक विक्रेता लिखेगा और यहाँ पर लिखेगा पुस्तकों के संबंधित, क्योंकि यहाँ पर वो किराना मर्चेंट है तो स्वाभाविक बात है वो किराने से संबंधित वस्तुओं की जानकारी के बारे में प्राप्त करने के लिए वो लिखेगा। तो हमें अपने भंडार के लिए, पुनः मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ, हमें अपने भंडार के लिए बादाम, काली मिर्च, अखरोट, चिलगोजा तथा किशमिश की आवश्यकता है। कृपया सूचित करने का कष्ट करें कि आप हमें ये वस्तुएं किस भाव तथा किन शर्तों पर कितने समय में दे सकेंगे।
हम आपके भाव तथा शर्तों के उपयुक्त होने पर हम आपको शीघ्र ही आदेश देंगे। यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर भवदीय, और जो पत्र लिख रहा है यहाँ पर कौन लिख रहा है? गर्ग एंड सन्स। वो यहाँ पर गर्ग एंड सन्स लिखेगा। ये प्यारे बच्चों, ये पूछताछ संबंधी पत्र के विषय में आपको मैंने बताया है। आगे मैं इसके बारे में निरख पत्र क्या होता है? निरख पत्र। अब निरख पत्र के विषय में मैं बताना चाहूंगा। तो बच्चों, मैंने अभी आपको पूछताछ संबंधी पत्र के बारे में बताया। अब मैं आपको इसके आगे निरख पत्र के विषय में बताने जा रहा हूं। निरख पत्र निरख पत्र निरख पत्र क्या होता है? निरख पत्र वो पत्र होता है जो पूछताछ संबंधी पत्र के उत्तर में जो लिखा जाता है उसे हम निरख पत्र कहते हैं। समझ में आया बच्चों? निरख पत्र किसे कहते हैं? निरख पत्र वो पत्र होता है जो पूछताछ पत्र के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे हम निरख पत्र कहते हैं। निरख पत्र में कुछ बातें भी पूछताछ संबंधी पत्र में जो बातें मुख्य रूप उसी प्रकार से निरख पत्र में भी मुख्य शब्दों का समावेश करना अति आवश्यक है। इसमें सबसे पहले विनम्रता 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 पत्र का जो उत्तर जब लिखा जाता है उसमें बहुत ही विनम्रता झलकनी चाहिए, क्योंकि जो आदेश करने वाला होता है व्यापारी, वो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देता है कि वास्तव में जिस व्यापारी से हम माल मंगाएंगे वो उसका व्यवहार कैसा है। वो किससे जाहिर हो जाता है? पत्र से। तो स्वाभाविक बात है, जो निरख पत्र यानी पूछताछ पत्र के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसमें विनम्रता शब्द का समावेश बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विनम्रता नहीं है तो जो व्यापारी माल मंगाना चाह रहा है वो माल नहीं मंगाएगा, क्योंकि वो उस व्यापारी की व्यवहार के विषय में भी उसे पता चल जाता है। किससे? पत्र के माध्यम से। क्योंकि जो पत्र की भाषा होगी वो उस व्यापारी के व्यवहार का भी उसके व्यवहार का जो व्यवहारिकता भी उसमें झलकती होगी। नंबर 2, स्पष्टता स्पष्टता पत्र में स्पष्टता होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यापारी से माल मंगाएगा वो उसके बातें जो हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि माल उसी ब्याह पे वो मंगवाएगा, क्योंकि वो चाहता है जो भी लेन देन हो वो साफ सुथरा हो, स्पष्ट हो, जो भी उत्तर मिले वो स्पष्ट शब्दों में होना अति आवश्यक है। और क्योंकि अगर स्पष्टता नहीं है तो
जो व्यापारी अपने माल में जो है उसके लिए ऑर्डर नहीं देगा। और इसके बाद में भुगतान शर्तों भुगतान की शर्तों का समावेश पत्र में होना चाहिए। व्यापारी चाहता है कि वो भुगतान के विषय में भी जानना चाहता है कि भुगतान कैसे आप लोगे या मुझे किस प्रकार भुगतान करना पड़ेगा। वो क्या है, भुगतान की शर्तों का भी समावेश उस पत्र में वो चाहता है कि भुगतान की शर्तें भी जो भी हो उस पत्र के माध्यम से प्राप्त हो जानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, निरख पत्र वो पत्र होता है जो पूछताछ संबंधी पत्र के उत्तर में जो लिखा जाता है उसे हम निरख पत्र कहते हैं। अतः इसमें विनम्रता, स्पष्टता और भुगतान की शर्तों का समावेश पत्र में होना चाहिए, क्योंकि इन बातों का बहुत महत्व होता है। नंबर 4, व्यवहारिकता संबंधी शब्दों का समावेश। व्यवहारिकता, व्यापारी वो चाहता है कि मेरा माल के संबंध में आदेश प्राप्त हो। इसके लिए वो व्यवहारिकता में जो शब्द आते हैं उन शब्दों का भी उसमें प्रयोग करना चाहता है वो, क्योंकि वो चाहता है कि भाई जैसा व्यवहार होगा मेरे व्यवहार पे ही हमारा माल बिकेगा, यानी मुझे आदेश प्राप्त होगा। तो इन बातों का विभिन्न शब्दों का इसमें समावेश होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तुमने देखा है कि निरख पत्र में क्या क्या है, विनम्रता, स्पष्टता, भुगतान की शर्तों का समावेश पत्र में होना चाहिए, व्यावहारिकता का परिचय संबंधी शब्दों का भी समावेश होना चाहिए। तो ये निरख पत्र की बातें हो गई। अब मैं बच्चों एक तो जो मैंने अभी बताया था क्या था, पूछताछ संबंधी पत्र। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसके संबंध में बताया है, पुनः मैं बता दे रहा हूँ। पूछताछ संबंधी वो पत्र होता है जब कोई व्यापारी नया व्यापार शुरू करता है और वो विभिन्न व्यापारियों से वस्तुओं की संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखता है वो पूछताछ संबंधी पत्र कहलाता है। और निरख पत्र वो पत्र होता है जो पूछताछ संबंधी पत्र के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है वो निरख पत्र कहलाता है। तो ये बातें पूछताछ संबंधी पत्र और निरख पत्र में इन बातों का समावेश होना जरूरी है। प्यारे बच्चों, आजकल इतनी प्रतियोगिता व्यापार में बढ़ गई है कि व्यापारी चाहे वो बेचने वाला हो चाहे वो जो व्यापारी खरीदने वाला हो, वो कदम कदम पर
ऐसी अपनी ख्याति छोड़ना चाहता है जिससे कि उसका माल यानी मार्केट में प्रतियोगिता में वो खरा उतरे। क्योंकि इतनी मार्केट में प्रतियोगिता हो चुकी है, किसी किसी व्यापारी की तो कुछ भी माल नहीं बिकता, कुछ व्यापारी जो है इतना माल बिकता है कि जो उसको फुर्सत नहीं मिलती है। तो क्या है ये, कुछ तो माल की क्वालिटी के ऊपर होता है, कुछ व्यवहारिकता के ऊपर होता है। इन सारी बातों का ध्यान इस व्यापार में करना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर व्यापार नहीं चलता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो आपने पढ़ा, क्या एक तो पूछताछ संबंधी पत्र, उससे संबंधी कैसे पत्र लिखा जाता है वो मैंने अभी आपको बताया है, और पूछताछ के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है वो निरीक्षण पत्र कहलाता है। निरीक्षण पत्र की भी जो शब्दावलियां जो होती हैं, यानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, तुमने पूछताछ और निरीक्षण संबंधी पत्र के विषय में पढ़ा है। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आपको करना है। क्या? नंबर 1, पूछताछ संबंधी पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र से क्या आशय है। नंबर 2, पूछताछ संबंधी पत्र कौन लिखता है। नंबर 3, निरीक्षण पत्र से क्या आशा है। क्या निरीक्षण पत्र से क्या आशय है। नंबर 4, निरीक्षण पत्र कौन लिखता है। ये इन प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार करके लाना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों।